राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूं आपके अपने चैनल फर्टिलाइजर एक्सपर्ट में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे फसलों के लिए ज़्यादा जरूरी क्या है, पोटास या कैल्शियम नाइट्रेट। इन दोनों में से ज़्यादा बेनिफिट हमारी फसल को कौन सा देता है, कौन सी अवस्था में फसल की हमें इन्हें देना चाहिए, क्या इनकी डोज है, क्या इनकी कीमत है, क्या इनके फायदे हैं, क्या इनके नुकसान है, A to Z पूरी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो को आप पूरा देखें, तभी आप एक सही और अच्छी जानकारी ले पाएंगे। यदि अभी तक आपने अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। इस चैनल पर किसान भाइयों आपको सभी कंपनियों के फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड, ग्रोथ प्रोमोटर और एक्सपेरिमेंट की वीडियो देखने को मिलती रहती है। यदि आप भी किसी एक टेक्निकल के बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, आपको बहुत जल्द उसकी वीडियो बना करके दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बात कर लेते हैं किसान भाइयों कैल्शियम नाइट्रेट के बारे में। तो कैल्शियम की मात्रा कैल्शियम नाइट्रेट के अंदर 18.5% पाई जाती है, जबकि नाइट्रोजन की मात्रा इसके अंदर 15.5% पाई जाती है। कैल्शियम नाइट्रेट खाद फसलों के लिए बहुत जरूरी है। इसमें नाइट्रोजन नाइट्रेट रूप में होता है, जिसकी वजह से यह पौधे को बहुत जल्दी मिलना शुरू हो जाता है। क्योंकि नाइट्रोजन जैसे ही आप अपनी फसल के अंदर डालते हैं, ये पहले 2 से लेके 3 रूपों में टूटता है और तब हमारी फसल को मिलना शुरू होता है। इसलिए नाइट्रोजन की जो कार्य शक्ति होती है यह थोड़ी स्लो रहती है, जबकि कैल्शियम नाइट्रेट यदि आप अपनी फसल के अंदर डालते हैं तो इसके रिजल्ट आपको विद इन 2 डेज यानी कि 2 दिन के अंदर मिलने शुरू हो जाते हैं। बात कर लेते हैं कैल्शियम नाइट्रेट के फायदे के बारे में, ये किस तरीके से हमारी फसलों को फायदा देना शुरू करता है। तो कैल्शियम नाइट्रेट क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ाना शुरू कर देता है, जिससे हमारे पौधे के ऊपर जो हरियाली होती है यह बढ़ जाती है। यह पौधे को ताकत प्रदान करता है, फलों व फूलों के आकार को बढ़ाता है। फसल आपकी हमेशा एक समान रहेगी, फसल को लगातार ये चमकदार बना करके रखता है, फसलों की उपज को बढ़ाता है, फसलों की गुणवत्ता को सुधारने में ये इसकी अहम भूमिका मिलेगी। कैल्शियम नाइट्रेट पूर्णतः पानी में घुलनशील खाद है, यानी आपने इसे खेत के अंदर डाला और आपके खेत के अंदर नमी है और आपके खेत के अंदर पानी की भरपाई है, तो ये बहुत तेजी के साथ पानी के अंदर घुल जाता है। पौधे को हरा भरा रखने में इसकी बहुत सारी इसकी जो भूमिका रहती है। गन्ने की मोटाई को बढ़ाने में मदद करता है, पौधे की ग्रोथ को बढ़ाता है और जिन फसलों पर हमारी फल आते हैं उन फलों के साइज को इसे बढ़ाने में भी इसकी अहम भूमिका आपको देखने को मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों पोटास के बारे में। पोटास क्या है और ये किस तरीके से हमारी फसलों पर कार्य करता है। तो पोटास जो है किसान भाई, जिस तरीके से नाइट्रोजन, फास्फोरस की आवश्यकता हमारी फसलों को पड़ती है, उसी तरीके से पोटास की आवश्यकता भी हमारी फसलों को बहुत ज़्यादा जरूरी है और आप पोटास का उपयोग अपनी फसल के अंदर अवश्य करें। कुछ किसान भाई क्या करते हैं कि पोटास का उपयोग अपनी फसलों में करना भूल जाते हैं, तो पोटास का उपयोग आपको हमेशा करना चाहिए। बात कर लेते हैं पोटास किस तरीके से हमारी फसलों पे कार्य करती है। किसानों, यदि पोटास का उपयोग आप अपनी फसलों के अंदर करते हैं तो इससे हमारी फसलों के जो तने होते हैं, जो हमारा पौधा होता है, यह काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाता है और काफ़ी हवा चलने पे भी, बरसात में भी हमारा पौधा आसानी के साथ नीचे नहीं गिरता है। इसके साथ साथ किसान भाइयों यह हमारी फसलों की गुणवत्ता को सुधारता है, फसल को लगातार हरा भरा बना करके रखता है और हमारी फसल के ऊपर जो है चमक को बना करके रखता है। तो इसलिए आप जो है पोटास का उपयोग अपनी फसल के अंदर एक बार अवश्य करें। अब बात करते हैं दोनों का उपयोग आपको किस समय पर अपनी फसल के अंदर करना चाहिए। तो कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग जो है किसान भाइयों, जिस समय पर हमारी फसल के अंदर फल बनने शुरू हो जाते हैं या हमारे गन्ना है, जब गन्ने की फसल के अंदर गन्ना पड़ना शुरू हो जाता है, तो उससे लगभग 8 से लेकर 10 दिन पहले यदि आप कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग करते हैं तो इससे हमारी फसलों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और हमारी फसलें अच्छी तरीके से ग्रोथ करके एक अच्छा उत्पादन हमें निकाल करके दे सकती है। बात कर लेते हैं पोटास की। तो पोटास का उपयोग किसान भाइयों आपको जिस समय पर अपनी फसल की बुआई आप करते हैं उस समय पर भी आप पोटास का उपयोग कर सकते हैं। और यदि बात की जाए दोबारा डालने की, तो दोबारा जिस समय पर हमारी जो फसल होती है पकने की अवस्था में होती है या फिर उसके अंदर जो हमारे फल और फूल होते हैं ये बनने शुरू हो जाते हैं, उससे पहले भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। बात कर लेते हैं इनकी डोज की, किसकी डोज हमें कितनी लेनी चाहिए। तो कैल्शियम नाइट्रेट की डोज जो है किसान भाइयों आपको लगभग 18 से लेकर 20 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसकी डोज ले सकते हैं। और यदि बात की जाए पोटास की, तो पोटास की मात्रा किसान भाइयों आपको 25 से लेकर 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी चाहिए। तो इस तरीके से इन दोनों का यदि आप उपयोग करेंगे तो आपकी फसल की गुणवत्ता भी सुधरेगी, फसल की पैदावार भी बढ़ेगी और आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट किसान भाइयों देखने को मिल जाएंगे। बात कर लेते हैं इसकी कीमत की। तो हमारा कैल्शियम नाइट्रेट है, प्रति एकड़ का जो इसका खर्चा आएगा वो लगभग 800 से लेके 1000 रुपए प्रति एकड़ तक का खर्चा आपको देखने को मिल सकता है। बात करते हैं पोटास की। तो पोटास की जो आपकी कीमत रहेगी
ये 950 रुपए के आसपास आपको 50 किलोग्राम का पैकेट देखने को मिल जाएगा, यानी कि प्रति एकड़ आपको लगभग 450 रुपए के आसपास का खर्चा देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आप अपनी फसलों के अंदर कैल्शियम नाइट्रेट और पोटास का उपयोग कर सकते हैं और अपनी फसलों की गुणवत्ता को, उसकी पैदावार को बढ़ा सकते हैं। तो उम्मीद है मैं आपको एक सही और सॉलिड जानकारी दे पाया।